नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि परियोजना कार्य तैयार करते समय सामग्री को कैसे एकत्र किया जाए और कैसे व्यवस्थित किया जाए ताकि एक बेहतर प्रोजेक्ट हम तैयार कर सकें। मान लीजिए हमें एक विषय मिला है कि हमारे आसपास जो प्राणी रहते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, उनके बारे में आप जानकारी दें और आप बताएं कि आपने किस तरह से उनकी मदद की। कि जीवों के प्रति जो दया का भाव है, जैसा कक्षा 9 में हम देखते हैं कि दो बैलों की जो कथा दी गई है कि उनके मालिक से उनका स्नेह किस तरह से है, कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उन पर दया भाव रखना ही चाहिए। एक सच्चे इंसान का कर्तव्य ही यही है कि जो भी जीव हमारे आसपास हैं, हम अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी देखभाल अवश्य करें। तो आइए आज इस विषय पर बात करते हैं कि यदि जीवों पर दया अगर हमें करनी है, हमारे आसपास जो प्राणी रहते हैं, चाहे पशु हैं चाहे पक्षी हैं, उनके साथ हम कैसे व्यवहार करें। तो सबसे पहले अब इस चित्र में अब पशु पक्षियों की बात है, तो सबसे पहले मैंने जो है पक्षियों का चित्र ले लिया है। तो बहुत सारे पक्षी हैं। जैसे किसी भी मनुष्य के लिए घर में रहना अनिवार्य है, उसके लिए आधारभूत ज़रूरतों में मकान एक है, शिक्षा, भोजन, मकान, वस्त्र। ऐसे ही जो हमारे आसपास जो हमारा वातावरण निर्मित होता है, वो प्रकृति के तत्वों से भी होता है। उनकी देखभाल करना, प्रकृति में जो जो शामिल है, चाहे वो पशु पक्षी हैं, चाहे पेड़ पौधे, झरने, कुछ भी है, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो सबकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसमें हम सिर्फ पशु पक्षियों की बात करते हैं। उसके बाद हम कुछ पक्षियों के चित्र संकलित कर सकते हैं। उनकी संक्षिप्त जानकारी अगर पूछी गई है तो वो हम कलेक्ट करेंगे। वो हम अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से ले सकते हैं कि हमने अपने खेत में कौन से देखे हैं, घर में बगीचा है तो उसमें कौन से पक्षी वहाँ आते हैं, उनकी पहचान आप कैसे करते हो, आवाज़ से, रंग से, अपने घर के बड़ों से पूछकर। तो पहले जैसे इसमें कोयल की बात है, उसके बारे में बात की गई है। वो अपने किस लिए प्रसिद्ध है, अपनी वाणी के लिए जानी जाती है। कोए होते हैं तो श्राद्ध के दिनों में उन्हें खिलाया जाता है विशेष रूप से। तो ये सभी कार्य जीवों की देखभाल से संबंधित हैं। तो पहले हम कुछ पक्षियों की जानकारी देंगे। तोता है, बहुत से लोग घरों में पालते हैं। तो अनेक पक्षी हैं जिन्हें हम अपने घरों में रखते हैं। ऐसे ही अनेक पशु भी हैं। पशुपालन भारत में एक व्यवसाय रहा है, मुख्य व्यवसाय रहा है, कृषि और पशुपालन। तो गाय को तो माता कहकर पूजा ही जाता है। गाय हमारी माता है और उसका दूध है, उसका कोई भी, उससे मिलने वाला कोई भी पदार्थ है, वो सब कितना उपयोगी है, रिसर्च से, खोजों से ज्ञात और सिद्ध हो चुका है। यह गाय है। तो गाय का चित्र लेंगे, उसके बारे में विशेष बातें हम बताएंगे। अगर घर में हमने भैंस रखी है, भैंस को पालते हैं, तो उसको किस तरह से हम उसकी सावधानी रखते हैं, उसके खान पान का ध्यान रखते हैं, उसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। उसका मूल्य हमारे नज़रों में सिर्फ पैसों से नहीं, एक घर के प्राणी की तरह हो जाता है, घर के सदस्य की तरह हो जाता है। कुत्ता तो प्राय बहुत से लोग हैं जो रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं गली में अनेक कुत्ते होते हैं। हम घर में जो कुत्ता रखते हैं उसको बहुत स्नेह से रखते हैं, बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन जब भी गलियों में देखते हैं तो हम उन्हें दुत्कार देते हैं, फटकारते हैं, मार देते हैं, डांट देते हैं। तो क्या हमारा व्यवहार उचित है? वही प्राणी घर के भीतर है तो हम बहुत देखभाल करते हैं। तो अगर हमें गली में भी कोई ऐसा प्राणी दिखता है तो हम उसकी देखभाल क्यों ना करें? जो भी हमसे हो सकता है वहाँ सहायता क्यों ना करें? खरगोश भी एक ऐसा पशु है जो बहुत से लोग बहुत शौक़ से अपने घर में रखते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर हम उन्हें घर में पालते हैं या हमारे अड़ोस पड़ोस में हमें दिखते हैं, गली मोहल्ले में दिखते हैं, तो हमें उनके बारे में पहले जानकारी एकत्र करनी होगी कि कुत्ते को रखते हैं तो उसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खरगोश घर में है तो क्या खाता है, बिल्ली उस पर आक्रमण करने को तत्पर रहती तो हम उसकी सुरक्षा कैसे करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने घर में किसी जीव को रखना चाहिए ताकि हम उसकी सुरक्षा का, उसकी सेहत का, हर चीज़ का ध्यान रख सकें। अगर हमने जीव पाला है कोई घर में तो निश्चित रूप से उसका हर कार्य जैसे किसी संतान का किया जाता है वो हमारे करना दायित्व बन जाता है। फिर हमने कहीं देखा, मान लो घर पर हमारे कोई पशु पक्षी हमने नहीं रखा है, तो फिर हमारे मन में जो उनको देखकर भाव उत्पन्न होते हैं उससे हम क्या करें?
कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हो सकता है आपको कुत्ता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके घर में आपको परमिशन नहीं मिलती कि आप उसे रख सको। तो गली में अनेक कुत्ते होते हैं, तो वहाँ आप क्या प्रयास कर सकते हो, वहाँ क्या कर सकते हो, उसके लिए दूध रख सकते हो, उसे रोटी दे सकते हो। घर में छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर सकते हैं कि गर्मी में उन्हें परेशानी ना हो। जी, पानी है जो सभी को चाहिए, दाना सभी को चाहिए। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो किस पशु के लिए हम क्या क्या अरेंजमेंट्स करके रखते हैं, अगर हमारे घर में है या पड़ोस में, तो हम कैसे उनको सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। ऐसे प्रसंग आपको उस परियोजना कार्य में लिखने होंगे कि मैंने ऐसा किया, या मैंने अपने घर में ऐसा करते हुए देखा, या दादा या दादी ऐसा करते हैं, चींटियों को दाना डालते हैं या मछलियों को खाना खिलाते हैं। कोई भी प्रसंग, कोई भी कहानी जो उनसे आप सुन रहे हो, उससे आपको भी प्रेरणा मिली कि हाँ, हमें भी ऐसा कुछ करना है इस जीव के लिए जो मेरे संपर्क में है या हमारे आसपास रहते हैं। वो घटनाएं भी आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग मैंने दिखा दिया है। ऐसे ही आपको अपने जीवन से जुड़े हुए प्रसंग उस परियोजना कार्य में लिखने चाहिए, उनको चित्रित करना चाहिए कि हमारे घर में या पड़ोस में ऐसा कोई प्राणी है जिसके साथ ऐसा हुआ था और मैंने उसकी ऐसे देखभाल की। किसी कुत्ते को चोट लग गई थी, आपने उस पर मरहम लगाई या पट्टी की, आप डॉक्टर पे लेकर गए। इस सभी बातें उसमें आपको लिखनी है, तभी जाकर आपका एक अच्छा परियोजना कार्य तैयार हो सकता है। तो इस तरह से निसंदेह अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। धन्यवाद।